आज मैंने आपका स्टेटमेंट सुना जिसमें आप कह रहे हैं कि हर जिले जिले में आप परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे। ये बात आपको अभी याद आई? ये बात जब आप सरकार में थे तब तो आपने लगवाया नहीं, अब आप क्यों लगवाने जा रहे हैं? इसका साफ मतलब है कि आप इसके जरिए अपनी राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, यही तो बात है ना। आदरणीय विजय जी, हम आपको कुछ इतिहास के पन्नों की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही 1993 में 12 जनवरी 1993 में हम सब लोग उस डेलीगेशन में थे और समाजवादी पार्टी के मुखिया और आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी से मिले थे। परशुराम जयंती के अवकाश की हम लोगों ने निवेदन किया था। हमारे उस निवेदन को स्वीकार किया और परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया। और यही नहीं, जो लोग इस बात पर कह रहे हैं कि आज हम इस पर राजनीति कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 17 साल से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर परशुराम जयंती का आयोजन मेरे द्वारा होता रहा। आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश जी और ये सभी बड़े नेता उस कार्यक्रम में शिरकत करते रहे। हम याद दिलाना चाहते हैं, बलिया में समाजवादी पार्टी ने अपने फंड से बिना सरकार में रहते हुए मूर्ति लगवाने का काम किया। हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रदेश के 23,000 संस्कृत के शिक्षक जो 100% ब्राह्मण हैं, वो दर दर भटक रहे थे। उनके विद्यालयों को अनुदान काट दिया गया था, उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा था। हमें इस चीज का गौरव प्राप्त है कि हमारे नेता आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये गौरव हमें दिया। उस नोट्स को हमने धर्मांतरी रहते हुए हमने उसको प्रस्तुत किया और उत्तर प्रदेश के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 23,000 संस्कृत विद्यालय के टीचरों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया। अगर आज हम उत्तर प्रदेश में अपने आराध्य भगवान परशुराम जी की स्वतंत्रता संग्राम के नायक, प्रथम नायक मंगल पांडे जी की मूर्ति लगवाने चाहती है, इसका आग्रह हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से किया है। हम समझते हैं इसमें बुराई क्या है, आज इस पर क्यों बहस मनोज पांडे जी, मनोज पांडे क्यों आरोप लग रहे हैं? आरोप ये लग रहे हैं, आरोप इस बात के लग रहे हैं मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी, आरोप इस बात के लग रहे हैं, ये पंडितापा आपको अभी क्यों सूझा? ये इतने टाइम्स गवर्नमेंट में थे, 3.5 साल इस सरकार को आए निकल गए, ये पंडितापा अभी क्यों चढ़ा आपको? नहीं, ये अभी नहीं चढ़ा। समाजवादी पार्टी ने सदैव सभी वर्ग और जात के लोगों का सम्मान किया। मैंने कहा परशुराम जयंती का अवकाश इस भारत में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने घोषित किया। किसी राजनीतिक दल ने यह हिम्मत नहीं किया। मंगल पांडे की मूर्ति लगवाने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय, तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों का कोई उत्पीड़न या उनके साथ जुल्म, कोई ज्यादती हो रही है क्या? कार्यालय में मनाई जाती रही। पांडे जी, क्या जुल्म, ज्यादती, कुछ शोषण हो रहा है क्या ब्राह्मणों का? देखिए, आवश्यकता वस्तु की जननी है आदरणीय ब्रिजेश जी, आवश्यकता वस्तु की जननी है। ब्राह्मण कोई किसी का जो है पीछे पीछे नहीं घूमने वाला है। ब्राह्मण ने इस देश को संस्कृति दिया है, सभ्यता दिया है, उदारता दिया है, आदर दिया है और ब्राह्मण ने शिक्षा दिया है। ब्राह्मण ने नए रास्ते बताए। अगर ब्राह्मण, भाई आप क्या ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं? मान करेगा तो उत्तर प्रदेश, माननीय पांडे जी, आप क्या ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं? नहीं, हम ठेकेदार नहीं हैं। हम ब्राह्मणों के एक पुत्र हैं, एक भाई हैं, एक बेटे हैं, एक उनके नाती हो सकते हैं, उसी समाज में पैदा हुए हैं। अगर आप आपदा को अवसर में बदलने आए हो, चूंकि इस वक्त एक सेंटीमेंट चले हैं कि लग रहा है कि ब्राह्मणों के साथ जाति हो गई, ले लोगे आप? कितनी हिस्सेदारी चाहिए? देखिए विजय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी आपसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार और बीरेन जी बोल रहे थे और बीरेन जी स्वयं में इतनी चतुराई से उनको तमाम बातों को वो कह गए और कुछ ऐसी अनसुलझी बात भी वो कह गए। उन्होंने मूर्तियों पर जिक्र किया था। हम आज ये कहना चाहते हैं, जहां तक आपने सम्मान की बात किया है, सम्मान कभी पैसे से नहीं होता, सम्मान पद से भी नहीं होता, सम्मान प्रतिष्ठा से भी नहीं होता। सम्मान के बीच में एक दूरी होती है विश्वास की, उसमें होती है आदर की और अपनत्व की। अगर आप हमें सोने के भी सिंहासन पर बैठा दें और विश्वास नहीं है हम पर और हमारे प्रति आदर नहीं है आपका, तो ऐसे सम्मान का कोई अर्थ नहीं है। आप किस रेफरेंस में ये बात कह रहे हैं? बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं। ये बात आप किस रेफरेंस में कह रहे हैं? आज इस पर विवाद क्यों हो रहा है? नहीं, रेफरेंस आज सामने है। मैंने कहा, एक उदाहरण दिया आपको कि सम्मान और विश्वास यदि नहीं है
तो आप हमें सोने के सिंहासन पर बैठा दें, उसका कोई मूल्य नहीं है। क्या मौजूदा सरकार में सभी भाई के एक लिए, सेकंड शंकर जी, सभी के क्या लिए मौजूदा अच्छा किया सरकार है। में आपके समाज का सम्मान नहीं है क्या? डिप्टी सीएम, पावर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, और क्या 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 सम्मान चाहिए भाई? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश का जो ये समाज है, ब्रजेश जी इसको कोई रास्ता नहीं दे सकता और ना कोई रास्ता बता सकता है। इसने रास्ता देने का काम किया है। ये समाज खूब अच्छे से जानता है कि हमें क्या कहां मौजूदा सम्मान सरकार मिला, में कहां ब्राह्मणों सम्मान के नहीं साथ मिला, कोई कहां ज्यादती हो आदर रही है हुआ, क्या? कहां अनादर हुआ। मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों के साथ कोई ज्यादती हो रही है क्या? नहीं, इससे ज्यादा भी कोई ज्यादती हो सकती है क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इससे ज्यादा भी हमारे साथ सवाल अन्याय का होता है जवाब क्या? सवाल कोई नहीं हो होता सकता है पांडे क्या? जी, सवाल का जवाब इससे उत्तर ज्यादा होता भी है। अपमान कोई हो आप सकता है उत्तर क्या? दीजिए। उत्तर आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है और मैंने पहले ही आपसे आग्रह किया कि समाजवादी पार्टी किसी एक जात की राजनीति नहीं करती। हम सभी जातियों को लेकर के चलते हैं, लेकिन ब्राह्मण भी देखो समाज क्या का है, अंग है। अगर ब्राह्मण के साथ भी दुर्भाग्य अन्याय और देखो इस अत्याचार लोकतंत्र का होगा, खुलकर उससे जातिवाद सम्मान का कर रहे सवाल आएगा, हैं, तो लेकिन हम अंत उसके में ये साथ भी कह खड़े देते हैं रहेंगे। हम साहब जातिवादी नहीं है। ओके, वाजपेयी जी गो अहेड, वाजपेयी जी बोलिए। ये आपके ऊपर पेंट कर रहे हैं कि साहब आपकी सरकार में ब्राह्मणों पर कुछ जुल्म हो नहीं, रहा है। कोई फर्क मुझ पे नहीं पड़ने वाला, ना भाजपा पे पड़ने वाला, ना ब्राह्मण समाज पे पड़ने वाला इन लोगों के बयानों का।